नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों को आपके अपने चैनल में। तो ये वीडियो ऑप्शन सीरीज का सेकेंड पार्ट होने वाला है। जैसे कि हमने वादा किया है आप लोगों से कि मैं ऑप्शंस का एवरीथिंग आप लोगों को सिखाने और बताने का ट्राई करूंगा। तो ये उसी सीरीज का सेकेंड पार्ट होने वाला है, सेकेंड वीडियो होने वाला है। ऑप्शन का जो प्रीमियम है, ऑप्शन का जो वैल्यू है वो कैसे डिसाइड होता है? ऑप्शंस का प्रीमियम बहुत चीज़ों के आधार पर डिसाइड किया जाता है, जैसे कि वॉलेटिलिटी, स्पॉट प्राइस, उसका एक्सपायरी, कौन सी एक्सपायरी आप चूज कर रहे हो, वो जो एक स्ट्राइक आप चूज कर रहे हो, जिस स्ट्राइक को आप खरीद रहे हो या बेच रहे हो, उसका इंटरेस्ट रेट कितना है, इन सब चीज़ों के आधार पे ऑप्शन का प्रीमियम तय किया जाता है। तो इसको सिंपली समझने के लिए एक थ्योरी बिल्ड किया गया है जो कि जिसके बोलते हैं डेल्टा, गामा, थीटा, वेगा। ठीक है, ये सब मिल के आप ये डिसाइड कर सकते हो ये ऑप्शन का प्रीमियम क्या होगा, ये ऑप्शन नेक्स्ट जब मार्केट इस जगह पे होगा तो ये ऑप्शन कितना रुपए पे मिल रहा होगा, वगैरह वगैरह। जो आपका क्वेरीज है वो इनसे पूरा किया जा सकता है। ठीक है, तो मैं आज सिर्फ और सिर्फ डेल्टा के बारे में बात करूंगा। ठीक है, कि डेल्टा क्या होता है, हमें इससे क्या देखने और इससे क्या सीखने को मिल सकता है, हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं अपने ट्रेडिंग स्टाइल के अंदर, या फिर कैसे वगैरह वगैरह कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो हम डेल्टा के बारे में ही बात करेंगे। तो नेक्स्ट जैसे जैसे हम वीडियो बनाएंगे, गामा पे बात करेंगे, थीटा पे बात करेंगे, वेगा पे बात करेंगे। तो आज सिर्फ डेल्टा के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं। देखिए, ये डेल्टा क्या है? डेल्टा हमें ये बताता है जो मार्केट का स्पॉट प्राइस अगर 1 रुपया ऊपर या नीचे करे तो जो ऑप्शन आप सिलेक्ट कर रहे हो उस पे कितना चेंजेस आ सकता है या फिर कितना चेंजेस आएगा। जैसे कि ये यहां पे 18,000 सी लगा हुआ है जो कि 10 नवंबर का है, उसका प्राइस 221 है। अगर मार्केट 1 रुपया ऊपर जाए तो इस वाले जो स्ट्राइक प्राइस यहाँ पे जो 221 रुपये का प्रीमियम है, ये प्रीमियम पे कितना चेंजेस आ सकता है अगर मार्केट 1 रुपया ऊपर जाए तो, या फिर 1 रुपया नीचे आए तो ये चीज हमारा डेल्टा तय करके देता है। ठीक है, अब डेल्टा को बहुत तरीके से कैलकुलेशन किया जा सकता है। जैसे कि एक जो उसका कैलकुलेशन होता है 0 to 1 होता है और दूसरा उसका कैलकुलेशन होता है 0 to 100 होता है। दोनों केस में ये सेम ही है। ठीक है, अगर मार्केट, अगर हम देखते हैं कि इसका डेल्टा क्या है, 10 नवंबर 18,000 सी का डेल्टा क्या है, ये देखिए 10 नवंबर, ये 10 नवंबर 10/11 का एक्सपायरी है, ये 18,000 है सी साइड, इसका डेल्टा है 0.65। क्या डेल्टा है? 0. ये देखिए डेल्टा लिखा हुआ है, तो इसका डेल्टा है 0.65। ठीक ना? तो मार्केट अभी चल रहा है, सपोज मार्केट अभी चल रहा है 18,218। ठीक है, अगर ये 1 रुपये ऊपर जाता है, मतलब 18,219 हो जाता है, तो इसका जो चेंजेस है वो 65 पैसा होने वाला है। ये जो 18,000 सी है, ये ऊपर की तरफ बढ़े या फिर नीचे की तरफ बढ़े, 1 रुपया इसका चेंजेस होने से इसके 65 पैसा ऊपर या नीचे जाने का संभावना है डेल्टा के द्वारा। ठीक है, तो यहां पे क्या, इसको यहां पे अगर इसको 6.65 बताया गया है, अगर आप इस टर्म में देखेंगे तो इसको सिर्फ 65 बोला जाएगा। बात दोनों सेम ही है। ठीक है, बस ये 0 to 1 कैलकुलेट करता है कोई, और ये 0 to 100 कैलकुलेट करता है कोई। तो कोई वेबसाइट आपको दिखाएगा 0.65 और कोई वेबसाइट आपको दिखाएगा सिर्फ 65। तो दोनों बात सेम है, इसको लेके मतलब कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, देखिए ऑप्शंस का कैलकुलेशन मार्केट में सिर्फ एक ही चीज, मेरे नजरिए में मार्केट में सिर्फ एक ही चीज है जो कि जिंदगी में कभी चेंज नहीं होगा। वो क्या चीज है?
1 + 1 = 2। ये जो थ्योरी है 1 + 1 = 2, ये मार्केट में कभी चेंज नहीं होगा। मतलब ये मैथमेटिक्स है, 1 + 1 = 2। ये चीज आप किसी चार्ट में डिप्लॉय नहीं कर सकते हो, किसी इन्वेस्टिंग में डिप्लॉय नहीं कर सकते हो। ये जो चीज है ये सिर्फ और सिर्फ आप ऑप्शंस में डिप्लॉय कर सकते हो। मतलब ऑप्शंस ऐसे एक इंस्ट्रूमेंट है जहां पे ये चीज लगता है कि 1 + 1 = 2, तो वो चीज आपका कभी चेंज नहीं होगा। आपका जो रिस्क है, वो रिवॉर्ड या फिर जो रिवॉर्ड है वगैरह वगैरह सब स्टैटिक ही रहने वाला है, डायनामिक नहीं होगा, अगर आप ऑप्शंस का कैलकुलेशन जान जाओगे तो। ठीक है, अगर चलिए दूसरा स्ट्राइक देखते हैं। जैसे कि देखिए अभी मार्केट कितने में चल रहा है, 18,218, ठीक ना। तो 18,200 का यहां पे डेल्टा क्या दिखा रहा है, 0.42। 18,200 यहां पे टाइप करते हैं, 18,200 सी, ठीक है। इसका प्राइस क्या चल रहा है, इसका प्राइस चल रहा है 99 रुपया 95 पैसा, 99 रुपया 95 पैसा। अगर मार्केट 18,219 हो गया, मतलब 1 रुपया ऊपर गया, तो इसका क्या डिफरेंस दिखेगा आपको। यहां पे क्या लिखा हुआ है, 18,200 का 0.42, मतलब यहां पे क्या लिखा है 0.42 या फिर सिर्फ 42, मतलब 42 पैसा ये ऊपर या नीचे जाएगा मार्केट का 1 रुपया ऊपर नीचे होने से। ठीक है, तो इससे आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे कि मैं एक जनरल बात बता के दे रहा हूं, जैसे कि मार्केट में ज्यादातर क्या होता है कि ये नीचे वाला जो एटीएम होता है, जो एटीएम होता है उसका, ये सपोज एटीएम है, ये ओटीएम है, ये आईटीएम है, ठीक है। एटीएम का डेल्टा 0.50 के आसपास रहता है, 0.50 के आसपास रहता है। ओटीएम का डेल्टा कुछ भी हो सकता है, वो आप नीचे 0.50 के नीचे, 0.50 के ऊपर नहीं, ठीक है, 0.50 के नीचे कुछ भी हो सकता है। 0.50 के नीचे 0.22 हो सकता है, 0.25 हो सकता है, 0.15 हो सकता है, 0.10 हो सकता है। मतलब वो डिपेंड करेगा कि आप कितना दूर का स्ट्राइक ले रहे हो। जितना दूर का आप स्ट्राइक लेंगे उतना ही मूवमेंट आपको कम मिलेगा। जैसे कि सपोज ये सब ओटीएम है, ठीक है, ये देखिए 0.49, 0.42, 0.36, यहां पे ये 0.3 क्यों लिखा हुआ है, आप कोई भी ये मतलब नजर में आ गया है तो बता दे रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे 0.36 है या फिर सिर्फ 3 है, ये क्यों दिख रहा है, ये इंटरेस्ट के कारण दिखता है, इंटरेस्ट रेट के कारण दिखता है। इस चीज पे हम किसी दूसरे दिन, मतलब ये वाला जो लेख है इस पे लोगों का इंटरेस्ट ज्यादा नहीं है, इस वजह से ये चीज 0.3 दिखा रहा है, ठीक है। अब इसको फॉरवर्ड कर जाएंगे तो 0.36, 0.24 मतलब ये 1 रुपया मार्केट से हिलने से ये जो स्ट्राइक्स है वो इस हिसाब से हिलेगा, इस हिसाब से ऊपर नीचे होएगा, ठीक है, क्लियर। और जैसे कि ये कुछ भी हो सकता है, सपोज पॉइंट यहाँ पे 20 पकड़ लेते हैं, ठीक है। और आईटीएम क्या होगा, आईटीएम होगा कि ये 0.50 से ऊपर होगा, जो 0.50 से जिसका डेल्टा ऊपर है उसको हम आईटीएम बोलेंगे, ठीक है। तो आप अगर कुछ नहीं देख रहे हो, सिर्फ डेल्टा देख रहे हो, तो डेल्टा के आधार पे आप ये चीज डिसाइड कर सकते हो कि ये स्ट्राइक कहाँ पे है। ये जो ऑप्शन चेंज है, ये जो डेल्टा का स्ट्रक्चर है, इसको आप अगर याद कर लेंगे तो आपको पता होगा कि ये जो स्ट्राइक हमने देख रहे हैं या फिर ये जो डेल्टा हम देख रहे हैं, ये मार्केट में किस स्तर पे है, किस लेग पे ये चीज है, ठीक है। तो डेल्टा अगर आप याद कर लेंगे तो ये जो ऑप्शन चेन का स्ट्रक्चर है ये आपका दिमाग में कैद हो जाएगा। आप सिर्फ डेल्टा को देख के ये चीज
समझ सकते हैं कि ये जो ऑप्शन है ये मतलब कितना स्पीड से भागेगा, हमको इसको किस तरीके से हेजिंग वगैरह करना चाहिए, ठीक है। तो ये ITM 0.50 से ऊपर होगा, जैसे कि 0.70 हो सकता है, 0.90 हो सकता है, ठीक है। वो वेरी करेगा कि अपना आप कितना डीपेस्ट ITM ले रहे हो। हम पिछले वाले वीडियो में जो नहीं देखे हैं, पिछले वाले वीडियो में हम बोले थे कि एक डीपेस्ट ITM होता है और एक ITM होता है। वैसे ही OTM एक डीपेस्ट OTM होता है, एक OTM होता है। तो जो डीपेस्ट ITM है वो क्या होगा, हाईएस्ट 99 तक ये जाएगा, पूरा 100 नहीं होगा। हाईएस्ट कितना जाएगा, 99 तक ये जाएगा। 0.99 मतलब 99 तक ही जाएगा, इससे ज्यादा ऑप्शंस नहीं जाते हैं। मतलब वो जो 1 पैसे का हेरफेर है वो 1 पैसे का हेरफेर रहता है, लेकिन माना जाता है कि 1 रुपए तक जाएगा, लेकिन नहीं जाता है। ये मेरा मतलब मैंने देखा है कि कभी जाते हुए नहीं देखा है, ऐसे ही 99 तक जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हैं। जैसे कि आपको इससे आप रिस्क भी डिसाइड कर सकते हैं कि हमें कितना रिस्क लेना पड़ेगा। आप अगर हम कुछ पोजीशन क्रिएट कर रहे हैं, हमें सपोज एक स्ट्राइक है, हमने इसको खरीदा है 18,000 C को खरीदा है 221 रुपए में, ठीक है। तो हमें लगता है कि हमारे 20 पॉइंट मतलब 1000 रुपया, 20 पॉइंट निफ्टी का 20 पॉइंट मतलब कितना, 1000 रुपया। तो हमें एक स्ट्राइक में हम अगर इसको बाइंग कर रहे हैं तो हमारा 1000 रुपया हमारा स्टॉप लॉस है। अगर हम इसको डिसाइड कर सकते हैं, वो डेल्टा से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि 1000 रुपया अगर मतलब ये 20 पॉइंट कितना पॉइंट मार्केट के अप डाउन होने से हमें 20 रुपया का घाटा लग सकता है। ये हम किससे डिसाइड कर सकते हैं, जैसे कि ये 18,000.65 मतलब 1 रुपया इक्वल टू 0.65 पैसा ये घटा देगा, 0.65 पैसा ये घटा देगा। तो उस हिसाब से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये जो 20 रुपये का हमारा एसएल है वो मार्केट कितना दूर जाने के बाद ये हमारा एसएल लगेगा। समझ रहे हो कि ये मार्केट कितना मूवमेंट देने के बाद हमारा जो ये 20 रुपये का एसएल है वो लगेगा या फिर वो हिट होगा। हम डेल्टा से ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। पॉइंट 65 इसका मूवमेंट का स्पीड होगा। तो ये सब चीज जब आप एक बार याद कर लेंगे ना, तो मतलब ट्रेडिंग करने में, स्ट्राइक चूज करने में या फिर आपका जो रिस्क रिवॉर्ड है उसको चूज करने में आपको बहुत ही आसानी होने वाला है। अगर आप इसको याद कर लेंगे, इस डेल्टा का जो ये वाला क्वेश्चन है ना कि कौन सा एक्सपायरी में कौन सा स्ट्राइक का डेल्टा वैसे रहता है, ठीक है। या फिर जो आप एटीएम होगा, इसको याद करने के बाद आपका जो एटीएम होगा, अब जैसे आप अभी का एटीएम क्या है 18,200, ठीक ना, 18,200 इसका एटीएम है, 18,218 चल रहा है तो 18,200 इसका एटीएम है। तो आपको पता है कि 18,200 एटीएम है, मतलब इसका डेल्टा 0.50 के अराउंड होगा, 0.48 भी हो सकता है, 0.52 भी हो सकता है, मतलब 1-2 पैसा इधर उधर तो होता है ना। तो आप एक मोटा मोटा आइडिया लगा सकते हो, आपको बार बार ये ऑप्शन चेंज वगैरह देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। जैसे कि 18,200 चल रहा है तो हमें अगर लगता है कि मार्केट में 30 पॉइंट का गैप है, मतलब हम जहाँ पे एसएल लगा रहे हैं, हम जिस जगह पे एसएल लगा रहे हैं और मार्केट अब हमने सपोज इस जगह पे एंट्री लिया है, इस जगह पे कहीं पे एंट्री लिया है और ये 30 पॉइंट का गैप है और हमें देना है 20 रुपया, हमें 20 रुपया का एसएल देना है, हमें इससे ज़्यादा एसएल नहीं देना है। तो अब ये 30 रुपया के अंदर मार्केट कितना मूवमेंट करने पे आपका ये 20 रुपया हिट होगा, ये चीज़ आप कैलकुलेट कर सकते हो इजी तरीके से। मतलब आप देखते ही समझ जाओगे कि हमें कौन सा स्ट्राइक चूज करना चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात? तो इस हिसाब से इसका यूज किया जाता है, ठीक है।
अब इसको बैलेंस करने में भी यूज कर सकते हो। जैसे कि वो लोग जो लोग मतलब स्ट्रैडल सेल करते हैं, स्ट्रैडल मतलब नीचे का एक ओटीएम सेल कर देगा। सपोज ये कितना रुपए पे मिल रहा है, 13 रुपए पे, ठीक है। अगर कोई इंट्राडे में स्ट्रैडल कर रहा है या फिर तो ये 0.36 होगा ना। अब इस साइड भी हमें 0.36 ढूंढना पड़ेगा कि ये 0.36, ये देखिए 0.31, 37, ठीक है। मतलब ये दो स्ट्राइक है जो कि आपस में मैच होता है। ये जो स्ट्राइक है जो कि आपस में मैच होता है, ये 31 भी पकड़ लेते हैं या फिर 36 पकड़ लेते हैं। तो हमको अगर स्ट्रैडल बनाना होगा तो हम ये स्ट्राइक इस पी साइड चूज करेंगे और ये स्ट्राइक सी साइड चूज करेंगे। या फिर आपको अगर कुछ जैसे कि दूसरे एक्सपायर में चल जाते हैं 17, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अच्छा प्रीमियम है, तो जो स्ट्रैडल बनाना चाहते हैं उन लोगों को तो प्रीमियम चाहिए होगा ना, क्योंकि 11-12 रुपए में वो तो रिस्क नहीं लेगा। तो जैसे कि ये देखिए यहाँ पे 35 का डेल्टा है और इसका जो OI है मतलब LTP है वो क्या है, वो 111 रुपया है। इसका जो LTP है वो 111 रुपया है और ये 0.35 का डेल्टा है। तो हमें भी इस तरफ भी पॉइंट ऐसे ढूंढना पड़ेगा। जैसे ये 0.36 का डेल्टा है और इसका प्रीमियम है 110 रुपया। तो ये दोनों आपस में बैलेंस करके चलेगा। अगर हम स्ट्रैडल बनाए दोनों तरफ शॉर्ट करना चाहें तो हमें ऐसे डेल्टा देखना पड़ता है। अगर आप डेल्टा नहीं देख के सिर्फ प्रीमियम के आधार पे बना रहे हो तो थोड़ा इधर उधर होगा, लेकिन आप डेल्टा देख के बना रहे हो तो पूरा एक्यूरेट होगा, ठीक है। कि ये दोनों आपस में बैलेंस करके चलेगा। मार्केट जब मूवमेंट होगा, सपोज मार्केट किसी रेंज में फंसा हुआ है और आपने ऐसे पोजीशन क्रिएट किए हैं, तो आपको पता होगा कि ये दोनों आपस में बैलेंस करके चलेगा और मिडिल का जो टाइम डिके है वो हमें मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे ऐसी जगहों पे आप सिर्फ और सिर्फ डेल्टा का यूज कर सकते हो इसको समझने के लिए, ठीक है। होप सो आपका क्लियर हो गया होगा डेल्टा के बारे में कि डेल्टा क्या चीज है और इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आप कोई ये बना रहे हो, स्प्रेड बना रहे हो, आप स्प्रेड बना रहे हो, जैसे कि आपका ये वाला आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, तो आप क्या करोगे, 78 का जो इसका स्ट्राइक रेट है जो 531 रुपए में चल रहा है, तो आप सपोज इसको खरीद लिए और इसको बेच दिए। आप 18,150 का बेच दिए हो और ये सपोज इसको खरीद लिए हो, तो अब ये 76 माइनस 51 कितना हो जाएगा, 25 रुपया, 25 रुपया हो जाएगा, मतलब 0.25 पॉइंट, ठीक है। तो वो आपको अगर मार्केट 1 रुपया ऊपर जाएगा तो आपका जो स्प्रेड है वो 0.25 पैसा आपको प्रॉफिट दिखाएगा। समझ रहे मेरी बात। अगर आपने ये 17,750 का स्ट्राइक खरीदा है और 18,150 का स्ट्राइक बेचे हैं, तो आप डेल्टा से ये कैलकुलेशन कर सकते हो कि हमारा 25 पैसा मार्केट हमें प्रॉफिट दिखाएगा अगर मार्केट 1 रुपया ऊपर गया तो। डेल्टा से आप ये कैलकुलेशन कर सकते हो, ठीक है। मतलब हेजिंग चाहे किसी भी स्टाइल में हो, आप किसी भी स्टाइल का कुछ कर रहे हो, वहां पे डेल्टा से आप ये चीज कैलकुलेशन कर सकते हो कि हमारा जो प्रॉफिट है वो किस हिसाब से दिखाया जाएगा और जो लॉस है वो किस हिसाब से दिखाया जाएगा, ठीक है। अब ये जो स्ट्राइक देखिए, मार्केट तो हमेशा ये जो स्ट्राइक 18,150 इसका तो हमेशा ये तो 0.51 नहीं रहेगा। ये अगर ऊपर चला जाए, एक स्ट्राइक ऊपर चला जाए तो 0.55 हो जाएगा। ये जो डिफरेंस है ये कैसे चेंज होता है ये हमें दिखाता है वेगा, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो डेल्टा का चैप्टर आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा, हम डेल्टा को कैसे यूज कर सकते हैं इन रियल लाइफ, ठीक है। जैसे अब बड़ा बड़ा जो ट्रेडर है, बड़ा बड़ा जो एनालिस्ट है, उन लोगों को आप देखते हो कि वो बता देते हैं, वो ऑप्शन चेन भी नहीं देखते हैं, आपको ऑप्शन चेन देखते हो, लेकिन वो नहीं बता देते हैं कि हमको कौन सा स्टॉक बाय करना चाहिए, कौन सा सेल करना चाहिए वगैरह वगैरह, कौन सा किस पे घुसना चाहिए, किसी को देखना चाहिए, वो ये सब चीज याद रखते हैं। ये जो चीज है ना, मतलब ये डेल्टा वगैरह ये सब चीज याद रखते हैं, इस वजह से वो फटाक से बता देते हैं। तो आप भी अगर याद रखोगे तो आप भी फटाक से बता दोगे। होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो इस तरीके से
इसका यूज़ कीजिए। तो आज जो है हम डेल्टा को बताने का ट्राई किया है। नेक्स्ट हम गामा पे आएंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। उसके बाद हम हेजिंग डिजाइन वगैरह भी सिखाने का ट्राई करेंगे कि किस तरीके से हेजिंग डिजाइन करते हैं, किस तरीके से उसको मैनेज वगैरह करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे, और अच्छा लगे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, अपने दोस्त लोगों के साथ भी शेयर जरूर कर देना। मैं यार पूरा ट्राई करता हूँ आप लोगों को समझाने के लिए, ठीक है। जो मुझे जानते हैं, जो मेरे साथ बात करते हैं, वो जानते हैं कि मैं पूरा ट्राई करता हूँ, मैं पूरा 100% दे के ट्राई करता हूँ आप लोगों को समझाने के लिए सिंपल वे में। अगर कॉम्प्लिकेटेड करने का कोई मेरा मतलब नहीं है, ठीक है। तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा, मैं बहुत कुछ सिखाने का ट्राई करूँगा। धन्यवाद।